आज भी हम आए हुए हैं यहाँ पर स्पिन सिटी। एक फ़न फेयर लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि बच्चों को मैं यहाँ पे घुमा फिरा के ले आती हूँ। आज चांद रात भी है और यहाँ पे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा दिन है कि चलो बच्चे बाहर भी इंजॉय कर लेंगे। फिर शाम को हमने अपनी मैं ताई अम्मी के बच्चों की ताई अम्मी के घर जाना था, क्योंकि हमने चांद रात वहाँ पे मनानी थी। मेरी जो सास है वो इत्तेकाफ़ पे बैठी हुई थी, तो हमने सोचा था कि उनको ऑब्वियसली उठाएंगे भी, चलो सारे मिलके वहाँ पे अफ्तारी भी कर लेंगे। तो खैर यहाँ पे स्पिन सिटी में हम आए हुए थे। ये बिल्कुल हमारे घर के पास ही एक फ़न फेयर था लगा हुआ है, और आप लोग देख सकते हो कितना ऊंचा झूला है। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे देख के डर लग रहा था, पता नहीं लोग कैसे बैठ जाते हैं इतने ऊंचे झूले पे। तो खैर बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही नाइस माहौल था, इतने प्यारे प्यारे झूले थे। तो मैंने सोचा कि इससे पहले ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि आई थिंक ये ना 1 हफ़्ते के लिए लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी ना पहले बच्चों को घुमा फिरा लाती हूँ। क्योंकि फिर चांद रात के बाद आपको पता है अगले दिन ईद ईद के 2-3 दिन फिर काफ़ी बिजी होता है बंदा ना। तो फिर मैंने सोचा कि आज ही चले जाते हैं। खैर अभी बच्चे झूले ले रहे थे, मरवा वो बस के ऊपर वहाँ बैठी हुई है, मीरा को दरमियान में वो कार पे बैठाया था मैंने। मीरा की तबीयत भी बस थोड़ी सी नॉर्मल सी थी, इसलिए आज बड़ा चिड़चिड़ी सी हुई हुई थी। तो लेकिन ये है कि जब झूले लिए ना फिर खुश हो गई। मैं कहा हाँ, झूले लेते हुए सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो बस इस इंजॉय कर रहे थे बच्चे। और मैंने सोचा था कि मैं जाके ना अपना जल्दी जल्दी यहाँ से इनको करके ना झूले दिलवा के, तो जल्दी जल्दी जाके अपनी अभी मैंने तैयारी करनी थी चांद रात के लिए भी। अभी मैंने कपड़े इस्त्री करने थे, हस्बैंड के अपने बच्चों के कपड़े रेडी करने थे, और फिर हमने ऑब्वियसली जाना था वहाँ पे। तो वन डिश वहाँ पे रखा हुआ था, तो फिर मैंने बिरयानी भी बनाई वहाँ जाने के लिए। तो खैर अब जी हम पहुंचने वाले हैं तायम के घर। मैं आपको सॉरी मैं दिखा नहीं सकी सारी तैयारी, ना बिरयानी बनाना दिखा सकी और ना ही मैं दिखा सकी कि मैंने हैम्पर्स लिए थे, ईद गिफ्ट बनाए मैंने, बड़े प्यारे हैम्पर्स बनाए अपनी नंद के लिए और अपनी जेठानी के लिए, जो बच्चों की ताई में उनके लिए। तो कुछ भी नहीं दिखा हुआ, क्योंकि घर आके इतना कम टाइम था। मैंने जल्दी जल्दी बिरयानी बनाई, काम समेटे घर के, और जब बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुई इतनी देर, बस टाइम हो गया। क्योंकि जाके सबने इकट्ठे ही अफ्तारी करनी थी, रोज़ा खोलना था, तो हम लोग लेट नहीं होना चाह रहे थे, इसलिए जल्दी जल्दी बस जितना जल्दी हो सका ना मैं निकल आई। और मैं व्लॉग भी बनाना भूल भी गई बीच में, और बीच में अगर याद भी था तो मसला ये था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। खैर चांद रात मनाने जा रहे थे, तो मैंने सोचा फिर उधर जाके सारा कुछ दिखा दूंगी। अच्छा भी ये आप लोग देख सकते हो कि ये थी लास्ट अफ्तारी। तो इतना कुछ हमने माशाल्लाह बनाया हुआ था ना, मेरी नंद भी कुछ ना कुछ बना के लाई थी, जेठानी ने भी कुछ ना कुछ बनाया हुआ था, दही भल्ले और पता नहीं क्या कुछ, और नंद ने समोसे और मीठा और पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ था। मैं बिरयानी लेके गई थी। खैर बहुत ही मज़ा आया, इतना नाइस मील था ना, सबने इतने मज़े से डिनर खाया। और मेरी फिर सास को भी हम लोगों ने इत्तेकाफ़ से उठा लिया था इससे पहले ही, खाना खाने से पहले ही। तो उसके बाद फिर हमने सबने इकट्ठे मिलके खाना खाया। हमने सोचा कि खाना खा के आराम से बैठ के फिर चलो मेहंदी शहंदी लगाएंगे, और बच्चों को भी, और खुद भी लगवा लेंगे जितनी भी लगा सके। तो मरवा को तो इतनी खैर मेहंदी पसंद नहीं है, मरवा ने तो लगवाई नहीं, फिर मैंने लगवानी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, बच्चों को नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बस मेरे लगा दो, क्योंकि मेरी भांजी है वो बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। आप लोग देख सकते हो मरियम है, वो इतनी प्यारी मेहंदी लगाती है। तो मैंने उसी को बोला, मैं कहा आप ही लगा दो मेरे घर जाके। मुझे खुद भी लगानी आती है, लेकिन घर जाके आप लोगों को पता है टाइम नहीं मिलता है। तो फिर इस वजह से मुझे होता है कि मस्जिद से लगवा सको ना लगवा लो मेहंदी। मैंने तो जल्दी जल्दी लगवा ली थी पहले सीधे हाथ पे, क्योंकि उस हाथ पे लगती नहीं ना खुद से। तो लेकिन ये है कि बाद में फिर मैंने दूसरे हाथ पे भी लगवा ली थी। तो खैर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है, सारे बैठे बातें कर रहे थे, बच्चे अपना खेल रहे थे, कार्टून देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह इतनी अच्छी चांद रात हमारी स्पेंड हुई ना जी। तो अभी हम आ गए हैं घर, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी चांद रात हम सब ने मनाई है। मेहंदी भी लगा ली, आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोग को पहले भी दिखाई थी। बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है मेरी भांजी ने। और खाना खाया, मेहंदी लगाई, बातें शातें की, दैट्स इट। यही थी चांद रात। आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। कल इंशाल्लाह आएगा ईद का व्लॉग, और आई होप अब मैं रेगुलर रहूँगी और थोड़ी कंसिस्टेंट रहूँगी और व्लॉग लगाती रहूँगी, इसलिए आप देखते रहिएगा। रोज़ 1 से 2 दिन बाद मेरा व्लॉग ज़रूर आया करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये थी आज का व्लॉग। आप भी अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत नींद आ रही है, बस सोने जा रही हूँ। बच्चे सो गए हुए, गाड़ी में ही वापसी पे सो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जाके आपको अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। घर पहुँच गई हूँ, अभी मैं कुछ थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत और खाऊं पीऊँगी। ये अभी मैंने कपड़े इस्त्री करने हैं हसन के, सुबह ईद है, सुबह 7:30, सुबह 7:30 पे ईद है की नमाज है, तो मैं सोची कपड़े इस्त्री करके सोऊं ताकि मुझे सुबह टेंशन ना हो। और बस कपड़े इस्त्री करूँगी, कुछ खाऊं पीऊँगी और फिर मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह उठ जाना टाइम पे, बच्चों को भी बंदा रेडी करता है, तैयार श्यार होता है, ईद मनाता है। तो आई होप आप लोगों की भी ईद और चांद रात बहुत अच्छी गुजरेगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।